बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़िज़िक्स पार्ट 2 लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 20 हमारा चल रहा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा। उसका टॉपिक है आज एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। पहले आपने क्वांटाइज्ड रेडियाई का कॉन्सेप्ट सीखा, रेडियस का निकाला, आंसर क्या आएगा, कैलकुलेशन की। उसके बाद आपने डिस्कस किया स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, यानी कि nth ऑर्बिट के अंदर भी। अब आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की अगर वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, उसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, और उसके फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी की कैलकुलेशन को भी डिस्कस किया जाएगा। सपोज कि ये हाइड्रोजन एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये उसका एक ऑर्बिट है जिसे हम nth ऑर्बिट कहेंगे, और ये रेडियस है उसका r ऑफ n। ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा, ये उसकी अलोंग द टेंजेंट स्पीड है, उसकी डायरेक्शन दिखाई गई है v ऑफ n। अब अगर एनर्जी की बात करें, यहाँ पे 2 टाइप्स की एनर्जी होगी। नंबर 1 इज़ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ nucleus on the electron and kinetic energy due to the motion of electron in an orbit. Total energy will be equal to the sum of kinetic energy plus potential energy. काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वेयर। जबकि हम जानते हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं स्टूडेंट्स, कि जो एम वी स्क्वेयर है के ई स्क्वेयर ओवर आर ऑफ एन के बराबर आता है। कैसे आता है? आप प्रीवियस टॉपिक देखें जिसमें क्वांटाइज्ड रेडियाई को हमने कैलकुलेट किया था या क्वांटाइज स्पीड निकाली थी। वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंटीमीटर फोर्स आपस में इक्वल होते हैं। जब इक्वल हो जाएंगे तो फिर उनको वहाँ पे डिफरेंट कुछ टर्म्स कट जाती थी और उसके बाद ये वाला रिलेशन आपके पास बचता था। इसे यूज़ करें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, एम वी स्क्वेयर की जगह पे क्या आ जाएगा? हाफ के ई स्क्वेयर ओवर आर ऑफ एन, और इस 2 को नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 को ऊपर, ये वाला रिलेशन आपके सामने आ जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करते हैं। बेटे पोटेंशियल एनर्जी असल में होती है किसी ना किसी फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है न्यूक्लियस की वजह से, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे, उस वजह से इस इलेक्ट्रॉन की इस पॉइंट पर होगी पोटेंशियल एनर्जी। जिस तरह से ज़मीन के ऊपर की सरफेस से ऊपर किसी ना किसी हाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स उस पॉइंट पर बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। उस फोर्स की वजह से उसके पास एनर्जी होती है, और हाइट की वजह से दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ज़मीन नहीं बल्कि यहाँ पे है एक अट्रैक्शन की फोर्स जो कि न्यूक्लियस की वजह से है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो तब भी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल इसका फार्मूला है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ा है आपने चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वर्क डन ऑन द चार्ज, यहाँ से वर्क जो होता है कैलकुलेट करने के लिए Q को V से क्या करवाया? मल्टीप्लाई, विल बी इक्वल टू क्यू वी। दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को मैंने डिनोट कर दिया यहाँ पे U के साथ, U इज इक्वल टू क्यू वी, और V यहाँ पे क्या होता है? के क्यू ओवर आर। ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैलकुलेटेड है, प्रूव्ड है कि अगर आपने डिस्टेंस r ऑफ n के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल देखना है, ठीक है, इस न्यूक्लियस की वजह से इसका पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? तो वो के क्यू ओवर आर आएगा। के कूलम्स कांस्टेंट है, क्यू ये चार्ज इलेक्ट्रॉन, और आर ऑफ एन क्या है जी? डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस पर आपने पोटेंशियल की वैल्यू को वहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। ठीक हो गया? तो ये फार्मूला आप एज इट इज़ यहाँ पुट कर देंगे, के क्यू ओवर आर, और क्यू चार्ज है। सपोज ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव ई चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव ई। वैसे का वैसे है कि आर ऑफ एन। ई प्रोटॉन
-e इलेक्ट्रॉन, चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है 1.6 10 की -19 कूलम ही होगी, बट प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव। अब ई और ई आपस में होंगे मल्टीप्लाई, ई स्क्वेयर, बाकी सारा वैसे का वैसे। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये बेटा इंडिकेट करता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट क्या है जी, आउटवर्ड है। ये बात इम्पोर्टेंट है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सुनने के बाद। आउटवर्ड है कि आप ऑर्बिट में अगर बाहर की तरफ जाते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आप आउटवर्ड जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। अगर आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं हाई एनर्जी स्टेट्स में, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आउटवर्ड होगा डिस्टेंस ऑर्बिट का, लेकिन अट्रैक्शन हर पॉइंट के ऊपर इस डिस्टेंस जो कि आउटवर्ड लिया जा रहा है उसके ऑपोजिट होगी। अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज इनवर्ड, डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट इज आउटवर्ड बट अट्रैक्शन इज इनवर्ड। ये ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगी स्टूडेंट्स, वो ये थी जिसमें टोटल एनर्जी ई ऑफ एन को एक्सप्लेन किया जा रहा था। ई ऑफ एन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला कैलकुलेट कर चुके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला। प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था बट पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आई थी, यहाँ माइनस आ जाएगा। 2Rn एलसीएम आ जाएगा, 2Rn से ख़त्म हुआ, बाकी के ई स्क्वेयर एज इट इज़, माइनस वैसे ही 2Rn, Rn से डिवाइड होगा तो 2 बचेगा, 2 ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2k ई स्क्वेयर, 1k ई स्क्वेयर -2, 1 - 2 क्या होता है -1 ही होता है, तो -k ई स्क्वेयर ओवर 2Rn। इट इज़ द टोटल एनर्जी। बेटा ये क्या आ गई है, टोटल एनर्जी आ जाएगी इस पॉइंट पर, डिस्टेंस r ऑफ n पर जो इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद है। अब क्वांटाइज्ड रेडियाई के फार्मूला में आपने ये बहुत डिटेल से कैलकुलेट भी किया, इसको प्रूव भी किया होगा इसका रिलेशन। जस्ट इसे मैंने क्या कर लिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे हम यूज़ करने जा रहे हैं, बस नया काम कुछ भी नहीं करना आपने। के ई स्क्वेयर ओवर 2 वैसे का वैसे, ये एन, आर ऑफ एन ये है, तो उसकी जगह पे ये उसका एक्सप्रेशन आ गया। 4 पाई स्क्वेयर के ई स्क्वेयर एम सबसे नीचे हैं, ये सबसे ऊपर चले जाएंगे, सबसे ऊपर चले जाएंगे, ये देखिए इस तरह से आ गया ये। और फिर के ई स्क्वेयर वैसे का वैसे है, ओवर में 2n स्क्वेयर एच स्क्वेयर वैसे का वैसे आ गया। ओके, अब देखें ज़रा, यहाँ पे 2 2 इज़ 4, 4 कैंसिल हुआ 2 के साथ, क्या बचा पीछे, इसको देखें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर ई रेज पावर 4 m ओवर n स्क्वेयर एच स्क्वेयर, सिर्फ ये बचेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर n स्क्वेयर ओवर में था, इसको साइड पे नीचे निकाल लिया, बाकी का सारा एक्सप्रेशन वैसे लिख लिया। अगर मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालना चाहता हूँ, इसका मतलब n मैं पुट करूँगा 1, मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करने जा रहा, ठीक है, यानी कि ये है फर्स्ट ऑर्बिट। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, n1 आ जाएगा, ठीक हो गया। माइनस का मैंने फ़िलहाल क्या कर लिया, इग्नोर। यहाँ पे ये वैसे का वैसे आ गया, ये ई नॉट के बराबर आ गया, तो ये सारा एक्सप्रेशन ये वाला ई नॉट के बराबर है, तो ये सारा था, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा ई नॉट, तो ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर बन गया ना, ई नॉट ऊपर आ गया ओवर एन स्क्वेयर वैसे का वैसे। और एन की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। जैसे ही ओवर में 1 पुट करेंगे ये आ जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया ना। और एन सेकंड अगर ऑर्बिट की बात करेंगे n2 होगा, तो यहाँ पे 2 2 इज़ 4, और थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो 9, फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी की बात करें तो 16। अब यहाँ पे गौर करें कि एनर्जी हर ऑर्बिट में जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, माइनस में एनर्जी कम हो रही है, ठीक हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट भी करते हैं और इसका मीनिंग हम आगे यहाँ पे इस डायग्राम में अंडरस्टैंड करेंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप जस्ट क्या करेंगे, जो पहले किया था वही काम करें, यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट कर दें आप, ठीक हो गया जी। और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की सारी आपने, ये इसका आंसर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नेगेटिव साइन अब वैसे ही साथ में मैंने
अटैच कर दिया, ठीक हो गया। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब ये वो एनर्जी है जो ग्राउंड स्टेट में चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए। ये देखें ज़रा, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट, N1। यहाँ पे एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए इतनी, ये 13.6, यानी कि उसके पास इतनी एनर्जी है नेगेटिव में। नेगेटिव में एनर्जी होने का मतलब होता है उसको इतनी एनर्जी की कमी का सामना है उस इलेक्ट्रॉन को। अगर उसको बाहर से किसी सोर्स से इतनी एनर्जी मिल जाए, प्लस हो जाए, तो वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, यानी कि वो एटम से आज़ाद हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आप सेकंड ऑर्बिट की बात करें तो देखें ज़रा, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा, यही आंसर 13.6। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.4। तो यानी कि यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है नेगेटिव में, उसको इतनी एनर्जी का सामना है, एनर्जी की कमी का सामना है, ठीक है। इतनी कमी है उसके पास, नेगेटिव में है ना, तो कमी है। अगर इतनी एनर्जी मिलेगी तो यहाँ से वो आउट हो जाएगा एटम से। यहाँ पे इतनी मिलेगी क्योंकि वो 9 से डिवाइड होके आएगा, तो 1.51। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वो एनर्जी लेस नेगेटिव होती जा रही है। देखें यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव है, यहाँ पे कम नेगेटिव है, और यहाँ पे उससे भी कम नेगेटिव है। इट मीन्स दैट कि एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम इस फार्मूला पे गौर करें, इस फार्मूला पे जो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इससे, कि अगर हम n को इंक्रीज़ कर रहे हैं, देखें इधर से ऊपर जा रहे हैं ना हम लोग, ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो गए हैं, n को इंक्रीज़ कर रहे हैं, n इंक्रीज़ होगा तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ होगी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर n इंक्रीज़ हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको नज़र आ रहा है बेटे कि n के बढ़ने से एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। एनर्जी कम होगी बट वो नेगेटिव में कम होगी ना, यानी कि इस तरह से होगा, कुछ नेगेटिव में कम होगी। अगर यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस ले लीजिए, और एक राइट हैंड साइड पे एक्सिस होता है, एक इसका लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सिस होता है, और अगर हम इधर को जाएंगे तो पॉजिटिव में वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं, अगर इधर को जाएंगे नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज़ होती हैं। जितना आप इधर जाएंगे आगे तो नेगेटिव में आंसर ज़्यादा होता जा रहा है, मतलब आंसर कम होता जा रहा है। और जितना आप पीछे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव में कम वैल्यू होगी, तो आप असल में ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं ना, तो ज़ीरो से आगे वैल्यू बढ़ेगी, और ज़ीरो से नीचे इधर वैल्यू और छोटी होती है। अगर नेगेटिव में वैल्यू ज़्यादा हो, सपोज़ यहाँ पे -20 है, यहाँ पे +20 है, समझें ज़रा। यहाँ से अगर मैं दूर जा रहा हूँ तो अगर नेगेटिव में बड़ी वैल्यू है मतलब कि उतनी छोटी वैल्यू है ये, ठीक हो गया। और अगर नेगेटिव में छोटी वैल्यू हो जाए, यहाँ -2 की बात कर लें, यहाँ पे कोई पॉइंट है -2 है उसके नंबर, यहाँ पे वैल्यू एक्सिस के ऊपर, तो -2 बड़ा है और -20 छोटा है। तो नेगेटिव में कम होने का मतलब होता है असल में ज़्यादा होना, क्योंकि आप ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं ना, इधर से कम होते होते। तो ऐसे ही बेटे यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, एन के बढ़ने से एनर्जी कम होती है, बट एनर्जी कम होती है तो वो किस में होती है, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में कम होने का मतलब होता है असल में ज़्यादा होना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एन इंक्रीजेज सो टोटल एनर्जी इंक्रीजेज। जो टोटल एनर्जी है ना स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन के पास, वो बढ़ेगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी लेता है तो यहाँ जाएगा ना, यहाँ से और एनर्जी लेगा तो यहाँ जाएगा ना, और एनर्जी लेगा तो और ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, फिर इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो अगर हम जो नेगेटिव साइन को ना देखें, गौर ना करें, सिर्फ हम एनर्जी के गेन को देखें, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते जाते एनर्जी को गेन ही कर रहा है, एनर्जी ज़्यादा ही हो रही है ना। तो यहाँ से कन्फ्यूजन अपनी ख़त्म कर लें कि सर ये तो एन के बढ़ने से एनर्जी कम होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लिहाजा हाँ, ये बात ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो हैं, लेकिन एन के बढ़ने से एनर्जी कम होती है, वो नेगेटिव में कम होती है, और नेगेटिव में कम होने का मतलब होता है ज़्यादा होना। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी, नेगेटिव में कम होना मतलब होता है कि ज़्यादा होना, और नेगेटिव में ज़्यादा होना मतलब होता है उतना ही कम होना, ठीक हो गया। अब एक और बात है नेगेटिव की, कि नेगेटिव का मतलब होता है रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। ये देखें, एन बढ़ा, एनर्जी कम हुई, इन्वर्सली रिलेशन है ना। एक तो मैंने पहले बता दिया आप लोगों को, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, ठीक है, वो ये था कि एन बढ़ा,
एनर्जी बढ़ गई। कैसे बढ़ी उसको एक्सप्लेन कर लिया। अब देखते हैं एन बढ़ा तो एनर्जी कम हुई, ये किस सेंस में होती है? ये इस सेंस में होती है कि एन जैसे जैसे बढ़ रहा है। अब देखें यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू 13.6 है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए तो बाहर जाएगा, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर ऊपर वाले ऑर्बिट की बात करें, यहाँ पे 3.4 हो गई है, 3.4 हो गई, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए। यहाँ पे 1.51 चाहिए। जैसे जैसे ऑर्बिट में आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी कम होती जा रही है। अब एनर्जी कम होने का मतलब ये है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो रही है इस इन्फिनिटी पॉइंट के हिसाब से, इसके हिसाब से, इन्फिनिटी के लिहाज से, क्योंकि आप इन्फिनिटी की तरफ जाते जा रहे हैं ना। जैसे आप लोग जाते हैं लाहौर, तो घर से आप लाहौर जाना चाहते हैं, ये लाहौर है और ये आपका घर है, ठीक है। और अब घर से जब लाहौर जाएंगे इसका मतलब क्या है कि घर से दूर जाते जाते आपका फासला तो बढ़ेगा, लेकिन अगर आप घर से देखें तो फासला बढ़ रहा है। अगर आप लाहौर से देखें तो फासला क्या हो रहा है आपका, लाहौर की तरफ से कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्वांटिटी के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के लिए, बट स्पेशली यहाँ पे एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्फिनिटी के हिसाब से देख रहे हैं तो ऊपर जाते जाते एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि इन्फिनिटी से हम ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्फिनिटी के ज़रा पास आ गए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो गई है। ऊपर जाएंगे इन्फिनिटी के और पास आ गए हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट और कम हो गई है। तो ये जो नेगेटिव साइन है असल में ये रिक्वायरमेंट है, कि नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे इतनी एनर्जी की कमी का सामना है इलेक्ट्रॉन को। इतनी एनर्जी कहीं से मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, वो इस एटम की गिरफ्त से, एटम से आज़ाद हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर फिर अप्लाई नहीं करेगी, वो आज़ाद है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आप इधर से रेफरेंस पॉइंट रखें न्यूक्लियस से तो एनर्जी उसको देते जाएंगे, वो जैसे जैसे यहाँ से दूर होता जाएगा तो एनर्जी बढ़ रही है। इनफैक्ट टोटल एनर्जी एन इंक्रीज होने से बढ़ती है, मतलब कि लेस नेगेटिव होती है। ये बात पहले हो चुकी है, दो तरह से इसको बयान कर सकते हैं। एन एन बढ़ा एनर्जी बढ़ी, किसके रेफरेंस से, न्यूक्लियस के रेफरेंस से एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप इस इन्फिनिटी के हिसाब से देखें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती जा रही है, कम। यहाँ से कम चाहिए, देखें सिर्फ इतनी एनर्जी देंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ से इतनी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर, यहाँ पे इतनी देंगे इलेक्ट्रॉन बाहर। तो लिहाजा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने किस तरह से यहाँ पर जो है वो इस एन और एनर्जी के रिलेशन को अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आपको सारी ये बात समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस इसके, इसी से रिलेटेड, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज एंड हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। ओके, अल्लाह हाफिज़।